नमस्ते फ्रेंड। मैं बिहार की बेटी झारखंड की बहू सीमा आप लोगों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के साथ पास लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, एक नई ब्लॉग, जिसमें आप लोगों को हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत कब है, सफला एकादशी व्रत कब है और इसकी तिथि कौन सी पड़ रही है, किस समय शुरू हो रही है, सभी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी किस दिन है। 7 जनवरी 2024 को होगी सफला एकादशी, जो जनवरी को रात 12:41 बजे शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी को 12:46 बजे समाप्त होगी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से विशेष कार्यों में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी एकादशी व्रत करते हैं तो साल 2024 में पड़ने वाली एकादशी तिथि का तारीख अवश्य ही नोट कर लें। और यह एकादशी 7 जनवरी को पड़ रही है, जिसे सफला एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की तिथि 7 जनवरी को दिन में 12:41 पर शुरू होगी और 8 जनवरी को 12:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में से एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार के दिन ही रखा जाएगा। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अभी मैं व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार ये समय विष्णु भगवान बता रहे हैं आप लोगों के ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, निवेद आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी को व्रत करने से मिलता है। आइए अब इस एकादशी की कथा जानते हैं। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता लगा तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचार करने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निर्णय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता के नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत होगी। वह वन में रहकर पथ आदि को मारकर, पशु आगुति को मारकर उसका धन खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय के कारण उसे छोड़ देते थे। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर जकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्य समय में सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता हुआ भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तो भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख से उसे निद्रा नहीं
इसमें रात्रि जागरण का विधि बताया जाता है, महत्व बताया जाता है। तो इस कारण उसे लुम्पक नामक जो लड़का था उसे नींद नहीं आई, तो रात्रि जागरण का भी काम हो चुका उसका। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपूत, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस पर परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी को महत्व जानने के बाद पढ़ने के बाद मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये संवाद महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था और ये संवाद चल रही है। कृष्ण एकादशी है उसका और विष्णु भगवान का, इसमें उसकी कथा का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को यदि मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसे शेयर करें और एक लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई मान्यताओं के साथ, जो हम हमारे हिंदू धर्म में जो कथा है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई विषय के साथ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि सफला एकादशी 1924 में पहली एकादशी पड़ रही है, जो किस दिन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। नमस्ते।